हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा शर्मा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं। दो पहले अपन ने स्टडी कर ली है। आज जो शेष बची हुई है थर्ड नंबर की पोस्ट कन्वेंशनल लेवल अर्थात उत्तर परंपरागत स्तर, उसका अपन अध्ययन करेंगे। नैतिक विकास की यह सर्वोच्च स्थिति है जहां किशोर बालक बालिका जीवन के नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। नैतिक विकास के इस स्तर तक कुछ ही व्यक्ति पहुंच पाते हैं। इस स्थिति में समाज के नियमों एवं आशाओं की समझ पैदा होती है, किंतु सामाजिक नियमों का पालन नैतिक आत्मसातकरण पर निर्भर है। स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति का व्यवहार बाह्य प्रेरकों की अपेक्षा आंतरिक प्रेरणा से अभिप्रेरित होता है। इस स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित दो अवस्थाएं आती हैं। पंचम अवस्था सामाजिक ध्येय का निर्धारण, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यह वैधानिक संविदा के उन्मुखीकरण की अवस्था है। इस अवस्था में इस प्रकार की समझ पैदा हो जाती है कि समाज के कुछ नियम है जिसका पालन व्यक्ति तथा समाज दोनों को करना है। इस बात की भी जानकारी होती है कि विभिन्न व्यक्तियों के मूल्य तथा मतों में विभिन्नता होती है तथा व्यक्ति के अधिकतर मूल्य एवं नियम उसके समूह या समुदाय के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। इन मूल्यों को बनाए रखना है, चाहे निष्पक्षता की दृष्टि से या इस दृष्टि से कि वह एक सामाजिक समझौता है। इस प्रकार बहुमत के चिंता बिना जीवन तथा स्वतंत्र जैसे असंबंधित नियमों तथा अधिकारों को भी बनाए रखना है। यह अवस्था कानून के प्रति आभारी होने की अवस्था कही जाती है, क्योंकि व्यक्ति का समाज के साथ एक समझौता होता है कि वह कानून का पालन करेगा जिससे सबका कल्याण हो तथा सबके अधिकारों की रक्षा हो। इसी प्रकार परिवार, मित्रता, विश्वास एवं कर्तव्य के प्रति वचनबद्धता की भावना पैदा होती है। इस तथ्य की सत्यता का आभास होता है कि उचित कार्य वही है जिससे अधिकतर व्यक्तियों की अधिकतम भलाई हो। कर्तव्य समाज के साथ एक अनुबंध है। दूसरों के अधिकारों की रक्षा, जन इच्छा एवं लोक कल्याण प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार स्वमान्य नैतिक नियमों द्वारा संचालित होता है। चौथी अवस्था अंतःकरण या सिद्धांत उन्मुखीकरण अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की यह अंतिम अवस्था है। यह अंतःकरण तथा सिद्धांतों की अवस्था है जिससे व्यक्ति स्वमान्य सिद्धांतों का पालन करता है तथा उसी के अनुसार व्यवहार करता है। कुछ प्रतिशत व्यक्ति ही नैतिकता की सीमा तक पहुंच पाते हैं। तार्किक सार्वभौमता एवं संगति इस स्थिति की विशेषता है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार वैयक्तिक अंतःकरण के सिद्धांतों से संचालित होता है। सबके प्रति न्याय, समानता, मानव अधिकार तथा प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा इस अवस्था में विशेष महत्व रखते हैं, जहां शाश्वत नियमों के प्रति आस्था होती है। पियाजे एवं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व अथवा छात्रों के नैतिक विकास के उपाय। Educational significance of moral development theory according to Piaget and Kohlberg of measures of moral development of students। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की 6 अवस्थाओं में से व्यक्ति विशेष या संस्कृति विशेष किसी एक अवस्था तक पहुंचकर इस पर स्थिर हो जाता है। संस्कृतियों में लोग प्रारंभ की अवस्थाओं को पार करके छठी अवस्था तक पहुंच जाते हैं, जो सर्वोत्तम अवस्था के अनुकूल कार्य करते हैं।
जबकि दूसरी संस्कृति में लोग द्वितीय या तृतीय अवस्था तक ही पहुंच पाते हैं, जो उनके लिए सर्वोच्च अवस्था बनकर रह जाती हैं। अतः नैतिक क्षमता शिक्षा योग्य है। नैतिक स्वातंत्र एक खुले एवं परिवर्तनशील समाज का उचित विकास है तथा शैक्षिक उद्देश्यों को ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे इस प्रकार के विकास को सर्वाधिक अवसर मिले। किशोरावस्था में नैतिक शिक्षा के अभाव में संभव है कि किशोर विकास की अपरिपक्व अवस्था में रुक जाए। नैतिक परिपक्वता स्वर केंद्रित से सामाजिक मान्यता की अवस्था तथा नैतिक स्वातंत्र की ओर विकास है। इसके लिए व्यक्तिगत प्रयत्न एवं सामाजिक सहयोग दोनों की आवश्यकता है। छात्रों में नैतिक विकास के लिए निम्नलिखित कौशलों का विकास शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1, दूसरों के साथ तादात्म्य स्थापित करने की क्षमता। नंबर 2, अपने में दूसरों की भावनाओं के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करना। नंबर 3, प्रासंगिक ज्ञान में आधिपत्य होना। नंबर 4, दूसरों के साथ संबद्ध होकर व्यवहार संचालन के लिए नियम तथा सिद्धांतों के निरूपण की क्षमता। नंबर 5, व्यक्तिगत जीवन को संचालित करने हेतु नियम एवं सिद्धांतों के निरूपण की क्षमता। नंबर 6, निरूपित नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार जीवन निर्वाह करना। कोहलबर्ग के अनुसार अध्यापकों को छात्रों के नैतिक विकास के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, छात्रों के वर्तमान नैतिक स्तर की तुलना में उच्च नैतिक स्तर का प्रदर्शन छात्रों की अभिवृद्धि को प्रेरित करता है। नंबर 2, किंतु निम्न स्तर का प्रदर्शन उन्हें पतन की ओर नहीं ले जाता। नंबर 3, जिनमें विरोधाभास हो ऐसे मूल्यों का स्पष्टीकरण अवश्य करना चाहिए, विशेष रूप से उन मूल्यों का जिन्हें छात्रों ने ग्रहण कर लिया